हम महाराजगंज कलेक्ट्रेट परिसर के धरना स्थल पे हैं और हमारे साथ यहाँ सिंदुरिया में सिंचाई विभाग के द्वारा बेदखल किए गए ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास अब न तो कोई मकान है और न ही कहीं कोई खेतीबाड़ी है। अब ये बेघर हो गए हैं, कहीं न कहीं टाट डाल के अपना जीवन गुजर बसर करने को मजबूर है। यहाँ धरना स्थल पे महाराजगंज आए हैं, एडीएम साहब को ज्ञापन देकर क्या मांग कर रहे हैं, हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमके रहत वहाँ 50 साल हो गए। नहर के पटरी पे बीचे नहर के सड़क के दोनों बीचे। अब हमारे इतनी घड़ी घर उजड़ गई तो हम कहाँ जाई। हमारे एकदम भूहीन बाटी, न खेत बा न घर बा और न कुछ बा। बेटा पतोही मर्द के लेके के करे घरे दुआरे, हम कहाँ जाई। हमके कहीं मिले के चाहिए ज़मीन। सरकार से क्या मांग रहे हैं? ज़मीन हम मांगत हैं सरकार से कि हमके ज़मीन मिले कि वहाँ हम अपन परिवार लेके बसर करी। हमके कुछ बटल नहीं गया। 50 साल से दोनों के बीचे हम अपन करत हैं, खात हैं, मजूरी करत हैं, खात हैं। नहीं मजूरी लगला भीखियो मांग के खाइला। हमारे आजू रहत आज हम भीख नहीं मांगते। बाल बच्चे सब हमारे लग में बाटे। हाँ, बेटा पतोही सब बाटे। जब नहीं लगला तो भीखियो मांग के खिलावा। सरकार की तरफ से और कोई सुविधा आपको जो मिली हो? आ सरकार के तरफ से का सुविधा मिलल बा? ये ठो राशन कार्ड मिलल बा, आधार कार्ड बा, और का कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं हमारे नाव न गैस बा न कुछ नहीं बा। लाइन को नहीं बा। मतलब हम डाल के बनवा के रहत रहनी ओकर बाद से सब जिसके ले के टूटदान सब रहे के जगह ही नहीं बा। वहीं जो पल्ली तन के बानी जाए मांगी बा कि कहीं हम लोग के सरकार कहीं जमीन दे चाहे आवास दे बनवा कर मतलब रहे का 15। इसीलिए हम लोग को प्रशासन से नोटिस आया, उजरा गया। तो इस समय हम लोग कहाँ रहे सर, आप ही बताइए। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग रहने के लिए जगह नहीं है, बच्चे ले रह रहे हैं पल्ली तान के। अगर हम लोग रहने कहाँ जाएं? हाँ, क्या कहे कि जो भी मिल है उनको दिया जाएगा जमीन। आश्वासन दिए हैं? जी दिए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, जिनके पास एक भी जमीन नहीं है? तो जितना लोग जब नहर विभाग पे हैं वो लोगों के पास जमीन नहीं है, तभी ना हम लोग नहर विभाग पे हैं। सुनने में तो आया है बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जमीन गांव में भी है, वो भी लोग वहाँ बना के रहते थे दुकान और मकान। अच्छा, तो पता लगाइए जिनके पास नहीं है। हम लोग के पास नहीं है तभी तो हम लोग आए हैं मांग करने के लिए, तभी तो है। हम लोग रहे कहाँ, निर्णय बताइए। हाँ, मिलना चाहिए, भूमि ला उनको देना चाहिए। मैं रामकुल पासवान, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। और इस जो धारणा में हम बैठे हुए हैं, हम मांग कर रहे हैं कि इन जो भूमिहीन भी है और उसके बाद इनके पास खेती होती नहीं है और नहर की ज़मीन और सड़क के बीच में PWD के बीच में वह ज़मीन है, तो सरकार को सूचना दे करके ही हटाना चाहिए, चाहे हटाना चाहिए। ये इतना गरीब हैं कि अब भीख मांग करके खाते हैं, किसी तरह से जीते हैं वहाँ पर। इनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं कि गोदी में लेकर के बैठे हुए हैं लोग धरना पर। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि इनको आवास दिया जाए या ज़मीन दे करके बसाया जाए, यह बढ़िया से रह सके। इस समय में पन्नी तान के वह रह रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं, नहर का पटरी पर सो करके अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इतना परिस्थिति वहाँ खराब है कि अब बताइए कि इस ठंडक के समय में वह किस तरह से जी रहे हैं। तो हम चाहेंगे, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको मकान ज़मीन दिया जाए, जिसमें ये अपना मकान में रहें और इनको सरकार सुविधा, हर प्रकार की सुविधा दे। इनके आसानी यही दिए हैं कि वहाँ जो है मकान मिलेगा, ज़मीन मिलेगा और उस ज़मीन पर हम लोग बसाएं। रोहित है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और महाराजगंज न्यायालय का मैं सदस्य हूँ, अधिवक्ता हूँ मैं। आज मैं इन ग्रामीणों के साथ एक दिवसीय उपवास पर मैं बैठा हूँ, भूख हड़ताल पर। मेरी मांग है कि जो सिंदुरिया में जिन ग्रामीणों का जो भूमिहीन है, जिनको उजाड़ा गया है, जिनके पास न ही आवास है, न खेती की कोई ज़मीनें हैं, उनको जो है भूमि पट्टा किया जाए, उनके नाम से जो है आवास और कृषि भूमि दिया जाए। इसके अलावा
मैं ये भी मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि उनको सरकारी आवास और शौचालय का भी लाभ दिया जाए, जिससे वह जो है अपना जीवन यापन कर सकें अपने बच्चों के साथ। सड़क पर वो लोग जो है पल्ली डाल करके जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। खुले आसमान के नीचे आज वो लोग जो है रहने के लिए एकदम बिल्कुल कितने दिनों से ये लोग सड़क की ज़मीन पर, किस प्रकार की ज़मीन थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। यह ज़मीन जो है इधर सड़क और नहर और सड़क के बीचों बीच की जो ज़मीनें हैं उसमें कुछ ज़मीनें सिंचाई विभाग की है, नहर विभाग की, कुछ ज़मीनें सड़क विभाग की और कुछ ज़मीनें बचत की ज़मीनें हैं। बीच में कुछ जो है बचत की बंजर ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, उसी में ये लोग बसे हुए थे, क्योंकि इनके पास कोई जो है ज़मीन नहीं है। इनके नाम से एक भी जो है लहसुन बोने के लिए ज़मीनें नहीं है। तो कहीं ना कहीं वह आसमान में तो रहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं उनको जो है ज़मीन पर ही बसना है। तो इसलिए ये लोग वहाँ जो है अपना झोपड़ी डाल करके जीवन यापन कर रहे थे, अस्थाई अपना घर बना के, और उसको जो है अतिक्रमण हटाने के नाम पर पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया, पूरा उजाड़ दिया गया इनका आशियाना। अब ये जाएँ तो जाएँ कहाँ, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इनको रहने के लिए भूमि और आवास का मांग किया जा रहा है। इसीलिए मैं 1 दिवसीय आज भूख हड़ताल पर बैठा हूँ और इधर जिला प्रशासन से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक मैं अपनी मांग रख रहा हूँ कि इन लोगों के लिए आवास और शौचालय और इसके अलावा जो है कृषि भूमि का भी बंदोबस्त किया जाए।